जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रचंड महासाधना लेकर आया हूँ, जिससे कि यह साधना करने के बाद आप किसी भी शक्ति को या किसी भी शत्रु को आप विनाश कर सकते हैं। और यह शक्ति माया दिखाने में अपने आप में सक्षम होती है, जिससे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से तांत्रिक अगर किसी के ऊपर तंत्र क्रियाएं कर देते हैं तो वह तांत्रिक नहीं ठीक कर पाता है जिसके ऊपर तंत्र क्रिया हुआ होता है। तो ऐसे आप लोगों ने एक ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी ऐसी विद्याएं अभी देखा होगा, और यह विद्याएं बहुत ही भयानक विद्या हैं। जिस विद्या की मैं बात कर रहा हूँ, ये भानामती देवी, जो कि आपको इधर के क्षेत्र में नहीं चलता है, और जगह कई किन्हीं किन्हीं राज्यों में जो कि यह साधना जो कि बहुत काफ़ी प्रचलित साधना है, जिसे करने के बाद देखोगे कि जो तांत्रिक यह विद्या को चलाता है, अगर किसी के ऊपर चला दिया तो समझ लो उसको मरना पक्का है। क्योंकि यह हमेशा शत्रुओं के लिए ही विद्या जो कि चलाया जाता है, किसी को प्रताड़ित करने के लिए ही विद्याओं को चलाया जाता है। और यह विद्या बहुत ही खतरनाक है। आप लोग यह साधना बहुत ही अच्छे से करिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सी लोगों ने हमें कमेंट किया कि गुरुजी हमें यह विद्या चाहिए, और बहुत से हमारे दर्शक व्हाट्सएप मैसेज किया कि गुरुजी हमें यह विद्या के बारे में बताइए। तो मैं उनसे एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारी जितने भी चैनलों पर आप लोगों को विद्याएं दी जाती है, वह प्रैक्टिकली विद्याएं दी जाती है, आप लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। और आप लोग सही मंत्रों का उच्चारण करें, गलत मंत्रों का उच्चारण ना करें, वरना आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लोगों को क्या रखा है, आपको ऐसे ही मंत्र उठा कर दे देते हैं और आप लोगों ने जपना चालू कर देते हैं। और ये लोग ऐसे लोग हैं कि आपको पूरा भी मंत्र नहीं देते हैं और आप जपना चालू कर देते हैं, जिसके कारण आपका खुद ही विनाश हो जाता है। तो आप लोग सही मंत्रों का उच्चारण करें, क्योंकि देखो, अगर आप सही मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपको शक्तियाँ मिलना ही मिलना है। अगर गलत मंत्रों का उच्चारण करेंगे, पहली चीज़ आपका समय जाएगा उसमें, दूसरी की चीज़ आपका पैसा भी इन्वेस्ट होगा। तो आप अपना समय मत गंवाइए, अपना पैसा मत खर्च करिए, एक ही साधना करिए, मन से करिए और सही मंत्रों का उच्चारण कर कर साधना करिए। क्योंकि अगर जब तक आप सही मंत्रों का उच्चारण कर कर साधना नहीं करते हैं, तब से आप एक अच्छा तांत्रिक नहीं बन पाते हैं। क्योंकि यह जो मैं आप लोगों को आपको जो कि साधना देने जा रहा हूँ, आज तक यह साधना लोगों ने सिर्फ आप लोगों के लिए परेशान करने के लिए आपको मंत्र दिए हैं, और ये मंत्र पूरा भी नहीं दे रहे हैं। क्या तांत्रिक बनाएंगे ये सब? एक तांत्रिक हैं कि बेवकूफ़ बनाने का कार्य कर रहे हैं। और आप लोग एक ऐसे हैं कि आप लोग सही गलत पकड़ नहीं सकते कि सही क्या है गलत क्या है। तो एक अंधा को अगर चिक्का भी थमा कर कहोगे कि ये भेली है, ये गुड़ है ना, तो वो मान लेगा कि नहीं ये गुड़ है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अपना समय गंवाएगा, जो आप बता रहे हो, ज्ञान दे रहे हो जो, तो सही मंत्र दो, ताकि वो अपने जीवन में अगर करे तो सही बात है कि वो अपने शत्रुओं से लड़ सके। क्योंकि ये बहुत ही मायावीर शक्तियाँ हैं। अगर एक बार कोई साधक इस शक्ति को अगर साध लेता है, तो समझ लो ये वह एक प्रचंड तांत्रिक बन जाता है। ये सिर्फ मात्र एक शक्ति साधने के बाद उसको और किसी भी शक्ति का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और मैं यह जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, यह प्रत्यक्षीकरण मंत्र है, जिसे कि भानामती देवी प्रत्यक्ष जो कि होती हैं। लेकिन हाँ, आपको समय लगेगा। अगर आप नए साधक रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और जब पुराने साधक रहेंगे, हाँ, अगर आपके पास कोई शक्तियाँ बड़ी शक्तियाँ हैं, तो आप बहुत ही शक्ति को जो कि प्रचंड ही तुरंत सिद्ध कर पाओगे। और इसमें आप अपना सुरक्षा
पहले लगा कर रखिएगा, क्योंकि अगर आपका सुरक्षा सही नहीं है तो आपको शक्तियाँ हो सकता है कि आपके ऊपर जो कि आक्रमण कर दें और आपको फिर उस समय कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। तो यह जो है कि साधना जो मैं आपको दे रहा हूँ भानुमति जी का, यह साधना आप अच्छे से करिए, क्योंकि यह एक मायावीर शक्तियाँ हैं। इनके पीछे हजारों मायावीर राक्षस चलते हैं। किसी ने अगर आप पर ध्यान दे दिया ना, तो देखोगे कि किसी के ऊपर अगर कहीं चला देते हैं भानुमति शक्तियाँ, तो देखोगे उसके घर में विनाश होना चालू हो जाता है। उसके घर में जो है कि अकाल मृत्यु होना चालू हो जाता है, घर में आग लगना चालू हो जाता है, घर में पैसे आना बंद हो जाता है, घर में जो कि खून का छींटा होना चालू हो जाता है, और घर जो कि जो जो उसका हाउस यानी जो घर होता है उसमें दरार यानी जो दीवार होती है वो फटना चालू हो जाता है। क्योंकि यह विद्या बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही प्रचंड है, और आप लोग यह विद्या को बहुत ही संभल के करिएगा, क्योंकि शक्तियाँ जब आती हैं सामने तो अकेले नहीं आती हैं, अपने झुंड में आती हैं। लेकिन आपके पास शक्तियाँ और गुरु के सानिध्य में ही रहकर यह साधना करना, क्योंकि हमारे एक शिष्य बोले कि गुरुजी हमें यह साधना चाहिए, मैं उनके कहने की वजह से मैं ये आपको यह साधना दे रहा हूँ। और यह जो मैं साधना आपको दे रहा हूँ ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही प्रचलित साधना है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो यह मंत्र होते हैं ये बहुत ही गुप्त रखा जाता है इस मंत्रों को, क्योंकि यह सिर्फ गुरु और शिष्य की परंपरा यह मंत्र चलता है, जिससे कि आप सिर्फ गुरु से ही यह मंत्र ले सकते हैं, वरना आप किसी से भी यह मंत्र का जिक्र तक ना करिएगा। क्योंकि अगर आप जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी शक्तियाँ लुप्त होती जाती हैं और आप एक अच्छे तांत्रिक नहीं बन पाते हैं, जो कि अपना खुद एक विनाश कर लेते हैं, और आपका परिवार जो कि उसमें प्रताड़ित बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग ऐसा ना करिए, और आप लोग जितना हो सके यह साधना को, जो हमारे दर्शक और साधक अगर सच में शत्रुओं से परेशान है तो यह साधना कर सकते हैं। यह बहुत इसका कार्य है, लेकिन मैं अगर आपको गिनाना चालू कर दूँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, वह स्किप कर करके वीडियो देखते हैं। उनको छोटा ज्ञान पसंद होता है, उनको यह तक नहीं पता होता है कि आधा अधूरा ज्ञान आपको हमेशा गड्ढे में लेकर जाएगा, और आज नहीं तो कल जाना ही होगा आपको। यह मत सोचिए कि आप बच जाएंगे, नहीं, यह तंत्र क्षेत्र है। तंत्र में किसी से सिर्फ मात्र एक गलती से आपका पूरा परिवार विनाश हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के साधक और दर्शक होंगे, आप लोगों ने तो यह जरूर देखा होगा कि कितने तांत्रिक बहुत ही प्रचलित होते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन क्या होता है बाद में उनका विनाश होता है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां करते हैं कि उन्हीं की शक्तियां उनको मारने के लिए तत्पर खड़ी रहती हैं हमेशा, और उनका निदान कभी नहीं होता है। क्योंकि इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो घर की कुल देवी और देवता बन जाते हैं। तो आप लोग यह वीडियो को स्किप ना करें, जितना हो सके अच्छे से समझेंगे हमारे यही वीडियो नहीं, हर वीडियो को, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को ज्ञान देता हूँ, क्योंकि आप लोग अपने जीवन में कभी ना फंसे। साधना आप लोग ऐसे बहुत से दर्शक करते हैं सोशल मीडिया पर से लेकर, लेकिन वो अपने खुद फंस जाते हैं और अपने परिवार को भी उसमें फंसा लेते हैं। और लोगों को तो सिर्फ आंख मूंद कर देना, वो खुद भी नहीं किए होते हैं, वह खुद भी नहीं किए होते हैं कि यह साधना खुद स्वयं किया है। और जो व्यक्ति वह साधना स्वयं किया होता है वह चैलेंज के साथ करता है और कहता भी है आप लोगों को कि यह साधना कर एक बार देख लीजिए, क्योंकि उनको सिर्फ वह ज्ञान मात्र, देखो ज्ञान लेने से अच्छा है कि उसको ग्रहण करिए। स्कूल में पाठशाला में 100 शिष्य पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि 100 का 100 ही पास होंगे, कुछ उसमें फेल भी हो जाते हैं। क्यों?
वह उनकी पढ़ने में मन नहीं लगती, उनको सिर्फ चिकनी चिपड़ी बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और वही व्यक्ति अपने जीवन में सदैव फेल होता है। वो इसलिए फेल होता है क्योंकि उसको चिकनी चुपड़ी पसंद होती है। और चिकनी चुपड़ी पसंद करने वाले व्यक्ति वो हमेशा ही गलत मार्ग पर चले जाते हैं, और वह फिर वापस नहीं, वो अपने परिवार और अपना खुद का विनाश करते हैं, क्योंकि उनको चिकनी चुपड़ी पसंद होती है। अगर आपको कोई व्यक्ति अगर झूठा ठहरा दिया तो आप सत्य बनने के लिए 100 बार बोलते हैं कि नहीं, मैं यह कार्य नहीं किया था, क्योंकि आप सत्य हैं। तो सत्य एक बार झुकता जरूर है, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। तो आप लोग अच्छे से यह साधना करिए। चलिए मैं आप लोगों को विधि बता देता हूँ कि आप यह साधना को किस प्रकार से करेंगे कि यह साधना आपको सिद्ध हो जाएगा। ज़्यादातर आप लोगों को कुछ करना नहीं है, यह 21 दिन का विधान है। और आप लोग कृष्ण पक्ष के समय में शनिवार के दिन यह साधना को चालू करना है। और इसमें कपड़ा आपको रहेगा लाल, लाल कपड़े रहेगा, आसन भी लाल रहेगा, माथे पर लाल रहेगा, सारे कपड़े लाल रहेगा। और मूंग की माला रहेगा 108 दाना। जो मूंग की माला माला आती है मार्केट से आप लोग ले लीजिएगा, वो मूंग की माला से। और आपको इसमें पान, सुपारी यह रखना है, और सोरहो श्रृंगार रखना है, सिंदूर रखना है, और लाल कपड़े रहना है, अगरबत्ती, धूपबत्ती, इत्र आप लोगों ने देखा होगा। और आप लोग मार्केट से एक अच्छा गुलाब वाला जो सेंट होता है वह सेंट ले लीजिएगा। सेंट लेने के बाद और आपको इसमें देसी घी, और आपको शहद, जो शहद मिलता है, और ओरिजिनल शहद होना चाहिए, मार्केट का शहद नहीं हो तो ठीक रहेगा। अगर मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो आप मार्केट का शहद लेकर कार्य कर सकते हैं। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि मंत्र आपके स्क्रीन पर है। तो यह लेने के बाद आपको साधने पर बैठना है 11 बजे राइट। और इस मंत्र का आपको जाप करना है 2 बजे तक। और यह 21 दिन का विधान है, और आपको यह शक्ति सिद्ध हो जाती है, जिससे आप अपना खुद का जो है कि निदान कर सकते हैं। और आशा विश्वास करता हूँ कि यह साधना कर कर आप अपने खुद का शत्रुओं का जो है कि विनाश कर सकते हैं, और लोगों का भला भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यह शक्ति विनाश के लिए ही है, भला के भी लिए है। और आशा विश्वास करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद हो गया होगा। और आप लोगों से फिर मैं अगले वीडियो मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।